भारत माता की जय। भारतीय भाषा अभियान इस महामारी के काल में अपनी एक कार्यकर्ता व्याख्यान माला चला पाया। भारतीय भाषा अभियान के इस व्याख्यान माला में पहले कुछ दिन प्रातःकाल एक वक्ता आया और फिर 5-7 दिनों के पश्चात ये व्याख्यान माला सुबह और शाम दोनों समय आई। 11 बजे प्रातः और 5 बजे सायं एक एक कार्यकर्ता आते और सहजता से इस विषय के ऊपर अपना वक्तव्य रखते। पूरे देश भर में कार्यकर्ता उसको सुनते और सभी का ज्ञानवर्धन होता। इस तरीके से ये व्याख्यान माला कार्यकर्ताओं ने मिल करके चला डाली। घर के भीतर रहना है, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस चुनौती को अवसर में बदलना है। तो भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता जो एकदम स्फूर्ति चुस्ती में रहते हैं, जिनके मस्तिष्क में अनेक विचार पनपते ही रहते हैं, तो नए नए आयामों को जन्म देने का काम करते ही रहते हैं, उनमें से एक विचार प्रस्फुटित होकर के इस श्रृंखला के माध्यम से हम सबके सामने आया। इस श्रृंखला में 18 प्रांतों को हम छू पाए। इन 30 दिनों में हमने 50 श्रेष्ठ समर्पित कार्यकर्ता जो भारतीय भाषा अभियान की नींव हैं, आधारशिला हैं, उनके वक्तव्यों को हमने सुना। कितने ही ऐसे कार्यकर्ता अभी शेष हैं जिनको सुनना आगे होगा। कितने ही कार्यकर्ताओं ने इच्छा व्यक्त की अपना उद्बोधन रखने की। अभी बिहार, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, अंडमान, इन सब प्रांतों के कार्यकर्ता इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उस श्रृंखला में आकर के अपनी बात रखने की, परंतु समय अभाव और समय सीमा और अनुशासन का पालन करते हुए हम सभी बंधुओं ने ऐसा सोचा कि 50 उद्बोधन के पश्चात अब गति थोड़ी धीमी की जाए। कार्यकर्ता सभी आएंगे, परंतु धीरे धीरे सभी प्रांतों के आएंगे, धीमे धीमे, एक एक करके। कुछ पुराने कार्यकर्ता अभी शेष हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता शेष हैं, न्यायमूर्ति शेष हैं, नए कार्यकर्ता शेष हैं, कुछ प्रांत अभी बचे हैं। पचास उद्बोधनों के पश्चात मानो स्वर्ण जयंती इसी का समय आया, तो आज एक दिन का विश्राम, जो असल मायने में विश्राम तो नहीं है, परंतु इन 50 से क्या सीखा और क्या पाया, इसका अवलोकन, इसका मूल्यांकन कुछ कार्यकर्ता करने में जुटे हैं। कुछ फिल्म बना रहे हैं, कुछ पोस्टर बना रहे हैं, कुछ अच्छी सूक्तियाँ ले रहे हैं। इसलिए 1 या 2 दिन का कार्य उस दृष्टि से कार्यकर्ता व्यस्त होकर के कर रहे हैं और शीघ्र ही हम सब के बीच पुनः होंगे। इसी बीच 3 प्रतियोगिताएं भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से हम सबके बीच आई हैं।
2 प्रतियोगिताएं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए लेके आए और 1 प्रतियोगिता स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लाए। स्कूली बच्चों के लिए कक्षा 8वीं से 12वीं तक एक ई भाषण प्रतियोगिता करके आयोजित की है, जिसमें बच्चे अपना 75 सेकंड का एक वीडियो बना करके भेजेंगे। विषय होगा मेरी मातृभाषा मेरा अधिकार। इस प्रकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली स्तर के छात्र छात्राओं के बीच, अध्यापकों के बीच, अधिकारियों के बीच ये प्रतियोगिता समाज के इस वर्ग तक जा पहुंचेगी और भारतीय भाषा अभियान का संदेश जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, इसका और विस्तार क्षेत्र के हिसाब से होगा। दूसरी 2 प्रतियोगिताएं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए हैं। एक ई लेखन प्रतियोगिता है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल सोनीपत हरियाणा के साथ मिलकर के भारतीय भाषा अभियान ने आयोजित की है, जिसमें भारत की न्याय प्रणाली भारतीय भाषाओं में कार्रवाई करे, ऐसा एक मिलता जुलता विषय लेकर के इस पर आलेख आमंत्रित किए हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 2000 है। इस प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि यह बहुभाषीय है। 12 भाषाओं में प्रतिभागी अपना आलेख लिख सकेंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमी, नेपाली, मैथिली, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इस प्रकार से इन भाषाओं में ये लेख आमंत्रित है। जो पहली प्रतियोगिता थी ई भाषण प्रतियोगिता स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, वह भी बहुभाषीय है। उसमें तमिलनाडु के बच्चे भी अपने भाषण को 75 सेकंड के भाषण को वीडियो में भेज सकेंगे और उनको उन्हीं की भाषा के अध्यापक ज्ञाता उसका मूल्यांकन करके उनको अंक देंगे। इस प्रकार से इन 3 प्रतियोगिताओं के माध्यम से भारतीय भाषा अभियान का विस्तार छात्र छात्राओं, स्कूल, कॉलेज, अध्यापक, प्राध्यापकों के बीच आसानी से होगा। इससे पूर्व भारतीय भाषा अभियान ने जो छात्र वर्ग में प्रयास किया था वाद विवाद प्रतियोगिता का, वो सफल रहा था। उसी से प्रेरणा लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसी योजना बनाई है। लॉकडाउन बढ़ सकता है, घर में रहना पड़ सकता है, परंतु भारतीय भाषा अभियान का कार्य न रुके और हम अपने इस समय को अवसर में बदल दें, उसके लिए कुछ कार्यकर्ता अनेक कार्यक्रमों की रचना करने में लगे हैं। कुछ बंधुओं को ध्यान में होगा कि एक भारत यात्रा की कल्पना लगभग 3 महीने पूर्व कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी, जिसमें इसी आने वाले जून मास में पूरे भारत की एक यात्रा भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं ने करनी तय की थी। उसका पूरा एक कार्यक्रम बना था, किस दिन कहाँ पहुँचेंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से होंगे। परंतु अब चूंकि वह यात्रा संभव नहीं है, इसलिए वह यात्रा स्थगित कर दी गई। लेकिन कार्यकर्ता बेचैन हैं, उत्साह में भी हैं। घर बैठकर उत्साह कम होने की बजाय और दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, और इसलिए कुछ कार्यकर्ता अब उसका दूसरे एक स्वरूप की बात
यानी जून मास को किस प्रकार से कार्यकर्ता प्रयोग में लाएं, ये सोच में लग गए। जैसे ही कोई योजना बनेगी, हम सबके सामने आएगी और हम मिल करके उस पर अमल करने के लिए, ईश्वरीय कार्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से अभी तक के भारतीय भाषा अभियान की इस यात्रा में, जिसमें हम सभी लोग साथ चले हैं और सभी लोगों ने निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिया है और भारतीय भाषा अभियान को आज एक राष्ट्रव्यापी अभियान बना करके सबों के सामने प्रस्तुत किया है। आज 50 संबोधन होने के उपलक्ष्य में मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आनंद है, उत्साह है और आशा करता हूँ कि आगे भी हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे और अनेक आयामों, अनेक विचारों से ओतप्रोत हमारे कार्यकर्ताओं के जो अच्छे सुझाव आएंगे, उनके माध्यम से भारतीय भाषा अभियान को देश के शेष भागों में ले जाने की योजना बनाते रहेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा प्रांत में हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है, हम सब ने पढ़ लिया होगा, जिसके अनुसार हरियाणा में अब न्यायालयों में, सभी न्यायालयों में कार्यवाही हिंदी में होगी। निश्चित तौर पर हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाधिवक्ता जी को विशेष तौर पे बधाई है, जिन्होंने इसमें रुचि लेकर के जनता के इस कार्य को, ईश्वरीय कार्य को पूर्ण किया। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बधाई पत्र जाने चाहिए और हृदय से हम सभी मिल करके उनको बधाई देते हैं। यह आदेश जारी करने के पीछे निश्चित तौर पर हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं का अटूट परिश्रम, खून पसीना है। हस्ताक्षर अभियान, न्याय आग्रह यात्रा एवं निरंतर लगातार बैठकें, संगोष्ठियां हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में हम इसको उड़ीसा और कर्नाटक में और उत्तराखंड में शीघ्रता से कर पाएंगे। ऐसे कुछ विचार मेरे दिमाग में थे जो मैंने आप सबों के सामने रखे हैं। मैं खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ बीच बीच में बातचीत होती रहती है। अभी कुछ दिन पूर्व भी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ एक वेब मीट करी थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और उनके विचार सुन करके और उत्साह बढ़ गया। ये ज़रूर मैं जानता हूँ साथियों कि अपने कुछ कार्यकर्ता भारतीय भाषा अभियान के लक्ष्य को हृदय में एक ज्योति की तरह जगा कर बैठे हैं और इतना पक्का प्रण कर लिया है कार्यकर्ताओं ने कि चाहे घास की रोटी खानी पड़े, युद्ध अविराम अविरल चलता रहेगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है, मिट जाएंगे पर रुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे पर रुकेंगे नहीं। निश्चित ही जिस प्रकार आज हल्दी घाटी का मैदान चेतक की टापों को आज भी नमन करता है,
उसी प्रकार आने वाला समय भारतीय भाषा अभियान के इन वीर योद्धाओं को नमन करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। भारत माता की जय।